बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 1 दिसंबर है। तलत हुसैन साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में आते हैं जी, बड़ा नाम है उनका और बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जाने जाते हैं। उन्होंने थोड़े दिन पहले जी एक जवान प्रोग्राम के नाम से जो है पाकिस्तान का जवान के नाम से एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोग्राम किया अपना, और उसमें उन्होंने जो है तमाम जमातों के नुमाइंदे बिठाए हुए थे, जिनमें हसन इकबाल साहब थे, JUIF के मौलाना साहब थे, जिनका भी थोड़े दिन पहले जो है एक धमाके में बाल बाल बचे हैं, वो भी थे। फिर जमात इस्लामी के भी सेनेटर थे। तो वहाँ उनसे कुछ सवालात किए गए यूथ की तरफ से, और यूथ ने जो सवाल किए जी, पाकिस्तान के इस टाइम 60 से 62% जो आबादी है वो पाकिस्तान के जवानों पर मुश्तमिल है। और जो सवाल किए गए हैं तो तमाम जो हमारे सामने नुमाइंदगान बैठे हुए थे, हमारी जो 35-40 साल से सियासी जमातें हैं, उनके नुमाइंदगान जो हर दफ़ा ये कहते हैं कि जी हमसे गलतियाँ हुई हैं, अब हम आकर पाकिस्तान को ठीक करेंगे, अब हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। जैसे कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया, ये वही नवाज शरीफ थे जिनको हिस्ट्री कहा जाता था कि अब ये हिस्ट्री हो गए हैं, अब ये जो है कभी सियासत में नहीं आएंगे। और उनको सज़ा हो गई, उनको जो है 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, फिर उनको जो है वो बाहर भेजा गया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, और आज वो दोबारा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार। और जिस तरह उनको इंसाफ दिया जा रहा है वो भी आप सब लोगों के सामने है कि वो भी एयरपोर्ट पर थे और वहीं जाकर उनकी फिंगरप्रिंट्स करवाए जाते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान जो थे वो अदालत के अहाते में फिंगर प्रिंटिंग के लिए बैठे हुए थे, और उनके साथ जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनके कपड़े फाड़ कर उनको गिरफ्तार करके एक मैसेज दिया गया कि ये तुम्हारे लीडर की औकात है। तो ये जब सवालात किए गए तो हमारे जो नुमाइंदगान थे जो बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे, वो कैसे जवाबात दे रहे थे, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर आज की कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने रेफरेंस आज दायर कर दिया जी, 1 दिसंबर है। और उसमें किन किन लोगों के नाम डालें, 8 मुलजिमान हैं जिनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया। बुशरा बीबी भी हैं, फरज शहजादी जिनको फरागोगी कहा जाता है, और जुल्फी बुखारी साहब भी हैं, शहजाद अकबर साहब भी हैं, और कितने लोग हैं। और अब ये रेफरेंस के जरिए क्या कार्रवाई डाली जाएगी वो आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब की सजा माफी अल अजीजिया रेफरेंस में जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 7 दिसंबर को जो है केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है केस को। और कितनी तेजी से इंसाफ दिया जा रहा है। अभी एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी सजा माफी हुई है, और साथ ही उनकी जो है 7 दिसंबर को दूसरी समाअत लगी है। और इमरान खान का जो तोशाखाना का केस है उसका फैसला कल से महफूज करके रखा हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो है कहा है। हालांकि वो फैसला भी कल खत्म हो चुका है, उसी के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी किया जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये नहीं कह रही कि जी हम फैसला देते हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन ये बातें कर सकता है, कैसे आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कह सकता है। तो उन्होंने वो फैसला सुनाने की बजाय महफूज कर लिया है, वो आज अभी तक जो है फैसला नहीं सुनाया गया, 48 घंटे होने वाले हैं। तो ये इमरान खान के साथ हो रहा है। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट क्या नवाज शरीफ साहब की सजा माफी कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है नाअहल किया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था उसको किस तरह जो है अब लार्जर बेंच बनेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की सजा माफी कर देगी। तो ये चंद अहम सवालात हैं जिनके बारे में आज आपके सामने कुछ डिटेल्स रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो सवालात किए गए वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसमें ये कहा गया जवानों की तरफ से जो यूथ है उन्होंने क्या क्या सवालात किए। बात ये है कि जी अब जो मर्जी भी कर लें, ये जो हमारी साबका जमातें हैं या हमारा जो एक फरसूदा निज़ाम है, ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, इन लोगों को जितना मर्जी जो है वो अर्के गुलाब से नहला कर भी नवाज शरीफ को, जरदारी को, या जितनी भी ये पुरानी सियासी जमातें हैं इनको जो है साफ सुथरा कर कर दोबारा से इक़्तिदार में लाएंगी ना, तो अवाम और ख़ास तौर पर यूथ तो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और पाकिस्तान की इस टाइम 65% आबादी जो है वो जवानों के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये कैसे हो सकता है कि लोग और जवान जो है वो इन लोगों को एक्सेप्ट कर लें जिनका सब कुछ सामने आ चुका है। और जिस तरह अब वारदात डाली गई है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने और ये PDM की हुकूमत ने अपने केसेस माफ़ करवाए पिछले 16 माह में, पाकिस्तान का धड़न तख्ता करके रख दिया, इकॉनमी का कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान के पल्ले। पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो इस टाइम पाकिस्तान को छोड़ना चाहती है। जिनके पास तो वसाइल हैं वो तो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जो बेचारे मजबूर हैं, जिनकी अपनी रोटी रोजी पूरी नहीं हो रही है, जिन बच्चों ने डिग्रियां ली हैं पैसे भर भर के, अब उनको नौकरियां भी नहीं मिल रही, उनके पास बाहर जाने के भी चांसेस जो है वो बहुत कम है। क्योंकि बाहर जाने के लिए भी यहाँ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे, उसके लिए फिर फीसें पे करनी पड़ती हैं। तो कैसे फिर पाकिस्तान के वो जवान जिनके पास बेचारों ने अपनी पता नहीं डिग्रियां कैसे ली हैं फीसें भर के, वो कैसे बाहर जाएंगे। तो इतनी मायूसी जो है फैल चुकी है। तो अब उसके जो सवालात किए गए हैं वो आपके सामने रख देते हैं।
पहला जो सवाल किया गया तलत हुसैन साहब से, हम ये कर रहे हैं, हम पॉलिसी ठीक कर रहे हैं, हम जवानों के लिए ये कर रहे हैं जो कि पिछले 75 साल से हमें यही सब कुछ कहा जाता है। तो अगर आप लोग ये इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर इस टाइम पाकिस्तान का 60 से 65% जो जवान है वो बाहर जाने के लिए क्यों अपने पर तोड़ रहा है, वो क्यों बाहर जाना चाहता है, इसका जवाब दें। तो कोई जवाब नहीं था, वही दोबारा से वही पॉलिसी बयानात, हम ये कर रहे हैं, हम यूं कर देंगे, हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे, पिछले जो है 4 साल इन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया। फिर जो दूसरा सवाल किया गया, ये जवान पाकिस्तान प्रोग्राम हो रहा है और तमाम पार्टीज के नुमाइंदगान जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जिस पार्टी को यूथ जाती है, जिस पार्टी के साथ यूथ खड़ी है, उनका कोई नुमाइंदा यानी कि पीटीआई का कोई भी नुमाइंदा जो है वो क्यों यहाँ नहीं है। चलें यहाँ नहीं है तो वो इस टाइम पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स है उनके ऊपर क्यों नहीं है, इमरान खान का नाम लेने के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई गई है। तो ये सवाल किया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर एक सवाल किया गया, जी नवाज शरीफ को ही हुकूमत देनी है तो फिर इलेक्शन करवाने का फायदा, ऐसे ही हुकूमत दे दें, इलेक्शन करवा के क्यों अवाम के टैक्सों का पैसा जो है उसको ज़ाया कर रहे हैं। फिर सवाल किया गया, जो आपने 75 साल में नहीं किया वो 4 साल में कैसे कर सकते थे, यानी कि इमरान खान और उनकी जमात 4 साल में वो कैसे कर सकते थे जो 75 साल में आप सब लोगों ने मिलकर नहीं कर सके। आर्टिकल 19 में बताया गया कि जी पाकिस्तान की जो अवाम है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो अपनी आज़ादी इज़हार राय का हक हासिल है, वो जो मर्जी सवाल कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान की आवाम के साथ किया जा रहा है, जो लोग सवालात कर रहे हैं या जो लोग इमरान खान की पार्टी के साथ खड़े थे या जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर उनको उठाया गया, तो क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? ये इस तरह होता है किसी आज़ाद मुल्क में? फिर इसका भी जवाब जो है कुछ नहीं था, वही आएँ बाएँ छाएँ और ये बातें जो थी वो की गई हैं आगे से। फिर एक बंदे ने कहा, एक बच्चे ने सवाल किया कि जी कुछ सियासतदान जो है वो अबडक्ट होते हैं और बाद में जो है वो एक टीवी चैनल के ऊपर नमोदार होते हैं और उनसे इंटरव्यू लिए जाते हैं या उनसे अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे होते हैं, सामने आ जाते हैं और आपके ही फेलो सहाफ़ी तल्ला साहब, आपके जो दोस्त जर्नलिस्ट हैं, वो उनसे इंटरव्यू लेते हैं और वो ये शो करते हैं कि जैसे उनको कुछ नहीं पता, हालाँकि उनको साफ पता होता है कि उनको मारा गया, उनको प्रेशराइज़ किया गया, तब उनसे ये इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो तलत हुसैन साहब ने कहा कि जी ये भी जवाब जो है ये हमारे नुमाइंदगान ही देंगे। इसके बाद फिर जो अहम सवालात हैं वो यही थे कि जी नौजवान को पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। बड़ा अहम सवाल है जी, जो एक बच्चे ने किया, उन्होंने कहा कि जी कहते हैं कि जी नौजवानों को पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है, नौजवान जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और नौजवानों को पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो पाकिस्तान के लिए किया था, क्या किसी और पाकिस्तानी ने किया? क्या वो कम था? और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जो किया गया वो क्या ठीक किया गया था? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से सुहेल वड़ाई साहब ने एक इंटरव्यू किया, बड़ा मशहूर इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आपको कोई अफसोस? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा था कि मुझे यही अफसोस है कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो है इतना सब कुछ किया। तो ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम इस पाकिस्तान के लिए करेंगे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हमने और आप सबने क्या किया, तो क्या आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम इस पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे? फिर एक बच्ची ने कहा कि जी ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के नौजवान बहुत इंटेलिजेंट हैं और बेशक पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या जो फिर उन्होंने वही दोबारा वही सवाल किया कि जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हमें ये डर लगता है कि जी अगर हम इस पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो हमारा भी हाल वही ना किया जाए जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का किया गया या जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ किया गया, हमारे साथ भी वही कुछ ना हो। तो ये सवाल भी एक बच्ची की तरफ से किया गया, उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं था। तो ये जब सारे सवालात किए गए और ऐसे-ऐसे सवालात थे, फिर एक एक बच्ची ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, उन्होंने कहा जाता है जी जवान का पाकिस्तान ये प्रोग्राम है, जवान तो मौजूद हैं, क्या पाकिस्तान जवानों के लिए मौजूद है? ये भी बड़ा अहम सवाल था, तो कोई जवाब नहीं था। फिर सेनेटर मुश्ताकुल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एंड में जो है एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छे सवालात किए हैं, मैं सोचता हूँ कि तलबा यूनियंस पर पाबंदी क्यों है, वो इसी वजह से है कि जवान सवाल पूछेंगे तो इनको जवाब देने पड़ेंगे और वो जवाब भी मांगेंगे। तो इसके ऊपर जो इख्तिताम हुआ, बहुत लंबा प्रोग्राम था, बहुत सारे सवालात किए गए, लेकिन जवाबात सिर्फ वही थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पहले गलतियाँ हुई हैं, हम पाकिस्तान को जो है एशियन टाइगर बनाएंगे और जो है हमने मुल्क को संभाला है, ये है वो, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन यूथ जो है जी, जैसे कि उस दिन सुहेल वड़ाई साहब ने ही कहा कि इमरान खान ने जो भी किया मैं उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन इमरान खान ने एक काम बहुत अच्छा किया है पिछले 3 से 4 साल ने, उसने पाकिस्तान की जितनी भी यूथ थी जो सियासत से बिल्कुल अलग थी, आपने कभी नहीं देखा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि पाकिस्तान की यूथ ने जो है कभी सियासत में इतना हिस्सा लिया और उसने इतनी पार्टिसिपेशन की और इस तरह की जो है बातें की हो, इस तरह जो है जुलसे जुलूसों में गई हो और इतना खुलकर जो है अपने जो उनके हकूक हैं उसके बारे में सवाल किया हो। तो इमरान खान ने ये काम बहुत अच्छा किया है। अब बेशक वो सियासत में आते हैं या नहीं आते, उनके केसेस का क्या बनता है या नहीं बनता वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक इमरान खान ने विजन पैदा कर दिया ना पाकिस्तान की यूथ में, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और ये अब पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जवान वहाँ आकर खड़े हो चुके हैं कि अब हमारे अदारे और रियासती अदारे, हमारे वुज़रा, हमारे ये जो सियासी जमातें हैं, ये जो मर्जी कर लें,
ان کو خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ پھر کوئی نیا نظام آئے گا پاکستان میں۔ اس طرح پاکستان نہیں چلے گا کہ وہی پرانے منہ جو ہے ان کو دو دلا کر جو ہے دوبارہ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور عوام جو ہے وہ ستو پی کر سوئی رہے گی۔ تو اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ایسے نہیں چلے گا کہ جی آپ ٹی وی چینلز کو مینیج کر لیں گے، اب ان کی لگامیں جو ہیں وہ کھینچ لیں گے، ان کی زبانیں بند کر دیں گے، صحافی ادھر ادھر کر دیں گے، منہ بند کروا دیں گے۔ تو اب ایسے نہیں چلے گا، اب وہ وقت بدل چکا ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی جوانوں کا پاکستان، اور جوان جو ہے پاکستان کے لیے کچھ کریں، تو آپ پہلے جوانوں کو ووٹ کا حق تو دے دیں۔ تو یہ بھی سوالات کیے گئے، تو اب وہ بات ختم ہو چکی ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ تو ایک بڑا زبردست جو ہے وہ تھا یہ پورا پروگرام۔ طلعت حسین صاحب بھی خاموش تھے، جو کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے انہی سیاسی جماعتوں کے جو ہیں وہ قصیدے پڑھتے ہیں، ان کو بھی وہاں بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو بھی سوال ان سے کیا جاتا تھا وہ کہتے ہیں جی یہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نمائندے سیاسی جماعتوں کے، یہ آپ کو جواب دیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جی آج کی کچھ جو اپڈیٹس ہیں کہ نیب کی جانب سے عمران خان، بشرا بی بی، فرح گوگی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری جبکہ دیگر 3 اور ملزمان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریفرنس آج دائر کر دیا گیا ہے، اور جتنی بھی اب وہ ہوگی، پہلے بھی ان کی جو جتنی بھی سماعت ہو رہی تھی وہ ساری اڈیالہ جیل میں ہی ہو رہی تھی، تو ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، حالانکہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے عمران خان کے اوپر، اور یہ 35 ارب روپے جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے وہ ہیں اس میں جمع کروا دیا گیا ہے، اور باقی بھی جو پیسہ ہے وہ 2026 تک جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن جو ٹرسٹ ہے انہوں نے جمع کروانا ہے، جو کہ سپریم کورٹ نے ان کو جرمانہ کیا تھا۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کہ جس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے آلریڈی شیئر کر چکے ہیں کہ یہ پاکستان کو فائدہ ہوا، 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، یہ پاکستان کو فائدہ ہوا۔ اگر وہ لمبی اس میں بحث میں جاتے، کابینہ کے سامنے کھولتے اور پھر وہاں جا کر کیس کرتے، وہ پتہ نہیں ہم کیس جیتتے بھی یا نہ جیتے، اس کے اوپر پیسے جو ہے وہ الگ لگنے تھے۔ تو ایک پاکستانی قوم کا فائدہ کیا، لیکن کیونکہ وہ عمران خان نے فائدہ کیا تھا تو وہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس لیے بھی یہ ریفرنس دائر کر دیا گیا، اور ابھی تک اس کے خلاف کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ جی عمران خان نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہ جی صورتحال ہے۔ پر امان صاحب کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کی سزا صرف سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہی ختم کر سکتا ہے، 5 ججز کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے 7 ججز کا بینچ جو ہے وہ درکار ہے۔ نواز شریف کو سمیع اللہ والے کیس میں سپریم کورٹ نے نااہل کیا، اور اس کیس میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہی سزا ختم کر سکتا ہے۔ تو اب یہ بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نواز شریف صاحب کی سزا ختم کرتے ہیں، ان کو معافی دیتے ہیں۔ ویسے تو ساری ترامیم، سارے ایکٹ شیکٹ جو ہے وہ بنا لیے گئے ہیں، اور اربن فیلڈ ریفرنس میں جو ہے وہ نیب نے اپیل واپس لے لی ہے، اسی طرح العزیزیہ جو ہے اس میں بھی معافی ہو جائے گی۔ تو سپریم کورٹ کے سامنے جب کیس جائے گا اور دوبارہ اپیل کی جائے گی، اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جی جن کیسز میں سزا ہوئی تھی ان کی اپیلیں آلریڈی واپس ہو چکی ہیں، نیب بھی جو ہے معافی مانگ چکا ہے ہم سے، اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ہماری سزائیں جو ہے معاف کر دی ہیں۔ تو آپ اب کس کے اوپر جو ہے ہماری سزا کو جو ہے برقرار رکھیں گے؟ تو وہ بھی پھر آگے سے یہی کہیں گی تھی کہ ہماری طرف سے بھی آپ کو معافی ہے، جب بڑے گھر سے معافی مل گئی ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی معافی ہے۔ تو یہ جی پاکستان کی کچھ سسٹم کی صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا عناصر ابھی تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔